बिग बॉस की रेलगाड़ी जो पटरी से उतर गई थी, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं पटरी पर आएगी या नहीं। आज मुझे लग रहा है आ गई पटरी पर। कुछ ऐसी रस्में होती हैं बिग बॉस के घर में जो शुरू हो जाए तो लगता है कि हाँ, अब जो है बिग बॉस में मजा आएगा। किसी के फादर पर जाना, फैमिली पर जाना, बाप पर जाना। आपने लास्ट ईयर भी देखा था, सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम, यही मुद्दे थे। लड़का लड़की, कैसी लड़की ऐसी लड़की। तो ये जो है हिट फॉर्मूला है शो को टीआरपी दिलाने का, और आज ये सारे इंग्रेडिएंट्स भर भर कर इस शो में नजर आए। जैस्मिन की ओवर एक्टिंग, राहुल जैस्मिन का लड़का लड़की मुद्दा, जान, निक्की और राहुल जो टर्न एंड ट्विस्ट आ रहे हैं। ये दोनों लड़के कहाँ है दिमाग, चल क्या रहा है। निक्की के प्यार में अंधे हो गए हैं दोनों। राहुल फिर भी संभला हुआ है, लेकिन जान, आएंगे इस पर। लेकिन पवित्रा, मतलब अलग ही स्पिरिचुअल लाइन चल रही है। आत्मा ही चली गई, आत्मा ही जा रही थी। मतलब मेरी ऐसे लग रहा था कि मेरी आत्मा चाह रही थी कि मैं जाऊं और एजाज के पास सो जाऊं। नए पति पत्नी है घर के, तो रोमांस का एंगल, लड़का लड़की का विवाद, बाप फैमिली पर जाना, ये सारी चीजें बिग बॉस में शुरू हो गई है। और ये इस बात की गारंटी है कि ठीक है, अगर इस मुद्दे का बढ़ाते रहे तो जो है बिग बॉस की टीआरपी मिल ही जाएगी। सबसे पहले शुरुआत करती हूं मैं राहुल वैद्य से, क्योंकि राहुल का जो मुद्दा है कल से छाया हुआ था नेपोटिज्म वाला। क्या नेपोटिज्म का ओवरडोज था या जरूरत थी जान को लड़की कहने की? आप जान से खार खाते हैं। आपको पता चल गया है कि जान जो है, राहुल ने इस गेम को बहुत अच्छे से समझ लिया है। जैस्मिन को जिस तरीके से उसने टास्क में इंटिमिडेट किया, ऐसा जैस्मिन का कहना है। हालांकि उस पर भी मैं एनालिसिस करेंगे कि उसने किया है नहीं किया है। और जान को नेपोटिज्म पर बोलना, उसने ना गेम की नस पकड़ ली है। दो कंटेस्टेंट उसके हाथ में आ गए हैं कि उसे पता है कि ये दो कंटेस्टेंट ये करूंगा तो जो है ये लोग बहुत ज्यादा इरिटेट होंगे, और मैं जो है जो मैं चाहता हूं मेरी स्ट्रैटेजी उसमें सफल होऊंगा। नेपोटिज्म की जब उससे बात की फिर से कि तुम कुमार सानू के बेटे को ये सब शोभा नहीं देता है, तब जो है जान भड़का और उसने बोला कि तुम्हें पता है कि मैं 6 महीने का था अपनी मम्मी के पेट में, और उसके बाद जो है हम अलग हो गए थे। मैं ये कहूंगी कि एक आम ऑडियंस के लिए जान का ये बोलना बहुत ज्यादा सिंपैथी गेन करना है, और इमोशनली अगर आप किसी को इतना ज्यादा परेशान करते हो, ये स्ट्रैटेजी सही नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि अगर राहुल जो है ये स्ट्रैटेजी अपना रहा है गेम के लिए, वो सही है, क्योंकि यहाँ पर वो गेम जीतने आया है, और गेम तभी जीतेगा जब सामने वाला उससे हार मान लेगा। तो और जान को ये कहना कि तू लड़की है, उसका जो उसने क्लैरिफिकेशन शार्दुल के साथ बैठ कर दिया, मैं उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। कि कुछ लड़के लड़कियों की तरह बिहेव करते हैं, कुछ लड़कियां लड़कों की तरह बिहेव करती है, बिल्कुल उसका आर्ग्यूमेंट जो है जस्टिफाई नहीं करता। निक्की ने भी राहुल को बोला कि तुझे उसके पापा पे नहीं बोलना चाहिए। मेरा यहाँ पे ये कहना है कि अगर एज एन ह्यूमन बीइंग जान को ये बात बार बार लगती है कि वो जब बहुत छोटा था उसकी मम्मी के पेट में ही था, और तब उसके पिता छोड़ के चले गए थे, जैसे कि आज उसने जो है दावा किया सेपरेट हो गए थे, तो जो है ये मुद्दा बार बार नहीं लाना चाहिए। क्योंकि घर में भी बहुत लोग जो है इसी बात के लिए कह रहे थे कि उसके लिए बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। मैं मानती हूं कि इस टॉपिक से टीआरपी आ सकती है, और राहुल के लिए ये आगे बढ़ने का एक बहुत अच्छा मौका है बार बार ये बोलकर। लेकिन जो है, जो राहुल ने अपनी इमेज बनाई है एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट की, वो जो है यहाँ पर फीकी पड़ती हुई नजर आती है। आप जब किसी को बराबरी की फाइट देते हैं तब सही लगता है, लेकिन जब आपको पता चल जाता है कि ये मुद्दा उसके दिल से जुड़ा है, उसकी कमजोरी है और सेंसिटिव मुद्दा है ये, और घर वाले भी इसके अपोजिट है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जान को, ठीक है जान के सामने बड़ा होने के लिए, उसको हराने के लिए कर रहा है, लेकिन घर के लोगों के हाथ में जब पावर होगी नॉमिनेशन की, तब जो है राहुल को वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। सिर्फ एक इसी वजह से आज निक्की ने भी इस बात के लिए उसको बोला कि मत कर। तो मुझे लगता है कि राहुल को हर जगह ये मुद्दा यूज नहीं करना चाहिए। जहां जरूरत है वहां बात करे, लेकिन जरूरी नहीं कि वो बार बार इन्हीं चीजों पर बात करे। जहां तक बात है जान कुमार सानू की, मैं आपको बता दूं कि जान कुमार सानू जो है पहले जयेश भट्टाचार्य थे, बाद में उन्होंने अपना नाम जान कुमार सानू किया है। तो एक बात तो तय है कि वो भी अपने नाम के पीछे अपने पिता का नाम चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर उनके पिता इतने अच्छे बड़े लेजेंड है, मतलब कुमार सानू जी, वाकई में राहुल ने जो बोला मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, ऐसा उसने दावा किया, लेकिन एक सेंसिटिव इशू है जान के लिए। इसीलिए घर वाले ये कह रहे हैं कि किसी से छुपा नहीं है, राहुल को भी पता है, इसलिए उसे ये सारी बातें नहीं बोलनी चाहिए। दूसरी बात, जब उसने लड़की बोला, नैना को ये बात बुरी लगी
हालांकि निक्की जो है नैना को समझाने गई, राहुल को सपोर्ट करती हुई नजर आई वो। तब जान ने उसे बोला भी कि जो बात गलत है उसको तू सपोर्ट क्यों कर रही है। तो एक बात तो तय है कि राहुल, जान, निक्की, इन तीनों का रिलेशन जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, और अपने इन तीनों जो है अपने इन्हीं रिश्तों की वजह से अपने गेम को एक दिन खराब करेंगे। रेड जोन मुझे लगता है कि घर का सबसे बड़ा मसाले वाली जगह बन रही है। आज जितनी भी हैपनिंग थी रेड जोन में थी, वो एलिमिनेट हुए हैं क्योंकि वो घर में रहने के काबिल नहीं थे। लेकिन आज घर में कैमरा जो है सिर्फ रेड जोन पर ही था। तो आप सोचिए कि रेड जोन ज्यादा हैपनिंग हुआ या फिर जो लोग नॉमिनेटेड नहीं है वो हैपनिंग हुए। जाहिर सी बात है रेड जोन साथ बहुत ज्यादा हैपनिंग वहीं पर ही थी। बाहर क्या था, कविता और शार्दुल, वो भी फालतू का मुद्दा। इतना ज्यादा बोरियत हो रही थी उन दोनों की लड़ाई से। कविता कौशिक कैप्टन है, बिग बॉस नहीं है। शार्दुल जो ये बात कह रहा था कि आप बिग बॉस नहीं है, कैप्टन आई हैं, आप जो है हिटलर मत बनिए, ये बात मैं भी मानती हूँ। कविता का कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छा है, कुछ के साथ जैसे वो पसंद नहीं करती, लेकिन कविता कविता नहीं है, वो चंद्रमुखी चौटाला ही प्ले कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो चंद्रमुखी चौटाला जो सबको पसंद आती है, जिसके सभी फैन हैं, वही वो कैरेक्टर प्ले कर रही है। लेकिन घर के अंदर कल वो रुबीना से लड़ती हुई नजर आएंगी तो मेरे फ्रूट काटो, मैं ऐसे जो कलेश फैलाने वाली के हाथ का कटा हुआ खाऊंगी भी नहीं। तो रुबीना ने बोला मतलब वो कल बोलेगी कि मैं ब्रश मत करो, नहलाऊंगी भी मैं तुम्हें, ये क्या चलेगा। तो मुझे लगता है कि आप कैप्टन है, एक डिग्निटी के साथ रही है। उसने अपना दबदबा आते साथ बता दिया कि मैं कैप्टन हूँ, जैसा मैं कहूंगी वैसा होगा। एजाज को भी आज बोल दिया मैं तुम्हें इसलिए निकाल कर नहीं लाई, मैं इसलिए लाई कि तुम में एनर्जी है, तुम घर के काम करो, मतलब घर के झाड़ू पोछे बर्तन करे, इसलिए उसने एजाज को निकाला है। क्या वाकई में उसकी एजाज से दोस्ती नहीं है, झाड़ू पोछे बर्तन के लिए निकाला है? ठीक है, एजाज भी कट लिया, पवित्रा को किस दे दी उसने कि ठीक है, मतलब उसे समझ में आ गया कि कविता क्या है। कविता बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कुछ जगहों पर मुझे वो सही नहीं लगी। शार्दुल ने सिर्फ इतना बोला, अच्छा जिसने भी बोला उसका ये कहना था कि ठीक है आपने बोल दिया ना, मैंने मान लिया कि बिग बॉस ने बोला, आपने बोला, मानने से मतलब है मैंने मान लिया। उसने डिसरिस्पेक्ट नहीं की बिग बॉस की। और कविता के ये बोलना कि तुम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, मैं ये बात नहीं मानती हूँ। मतलब वो बहुत ज्यादा कई जगहों पर ओवर एक्टिंग कर रही है, और मुझे ये लगता है कि नहीं, वो अभी तक चंद्रमुखी चौटाला ही प्ले कर रही है घर के अंदर, और उन्हें लग रहा है कि लोगों को चंद्रमुखी चौटाला पसंद आती है तो मैं चंद्रमुखी ही बनी रहूं। मैं आपको बता दूं कि कुछ सूत्रों से खबर आ रही है कि वो सिर्फ 2 हफ्तों के लिए घर के अंदर है, रहने नहीं वाली है। हालांकि देखना होगा कि खबर कितनी सही है, क्योंकि अभी मैं जब वीडियो करने आई तभी ये खबर आ रही थी, तो मैं कंफर्म नहीं कर पाई अपने सोच से कि ये खबर सही है या नहीं। लेकिन इस तरह की खबरें आ रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्तों के लिए है। तो कविता ने जो एजाज को बोला, उसके बाद जो है घर के नए पति पत्नी, बिल्कुल पवित्रा और एजाज, मतलब कहाँ स्पिरिचुअल वे में गया है ये पूरा का पूरा एंगल। मुझे लग रहा था रात को सोते हुए, मुझे पता नहीं था वो घर से बाहर चला जाएगा, मेरी आत्मा अंदर से हो रही थी कि मैं उधर जाऊं और उसके पास सो जाऊं। टास्क में वो गई, 3 केस ली। हालांकि पवित्रा की इंटेंशन उससे कुछ ज्यादा लग रही थी, लेकिन और निक्की बोल भी रही है। अब हम देखेंगे कि कल के एपिसोड में एजाज को, कि जब देखो वो आपकी बातें करती रहती हैं। पर मैं एक बात बताऊं, मुझे एजाज और पवित्रा लड़ने की जगह पास में आ जाए तो एक जेन्युइन वाला जो है ना, क्योंकि आज आपको याद है जब पवित्रा की आदत है कोई भी लड़े फुटेज मैं लूंगी। रेड जोन में लड़ाई हो रही थी, निक्की, राहुल और जान की फुटेज ले गई पवित्रा, रोकर, माइक फेंक कर। कविता ने बोला जाके समझाओ। अरे मतलब पवित्रा के रोने का मुझे सच में रीजन समझ में नहीं आया, फुटेज चाहिए था इसलिए रोई वो। हाँ, तब आए एजाज, ऐसे आए और रेड जोन के अंदर हाथ डाला और पवित्रा को कंसोल किया। तो अगर ये सीन नहीं हुआ होता तो शायद मैं सोचती कि एजाज इंटरेस्टेड है या नहीं पवित्रा में। मुझे अब लग रहा है और ये एक स्ट्रॉन्ग जो है कपल बनकर कंटेस्टेंट बन सकते हैं, अभिनव और रुबीना से ज्यादा। अभिनव और रुबीना से याद आया, कल पति जो है फिर से रुबीना पति पति करती हुई नजर आएंगी, और जो है अभिनव पे 2 लोग कैसे अटैक कर रहे हैं, राहुल भी और पवित्रा भी। मुझे ये समझ में नहीं आया, कैप्टेंसी टास्क है, आपको अभिनव की कैप्टेंसी लेनी है, लेकिन 2 लोग अटैक कर रहे हैं। क्या रूल में था कि 2 लोग अटैक कर सकते हैं? अभिनव को चोट भी लग जाती है और दर्द होता है पत्नी रुबीना को, जो हम देखेंगे। लेकिन रुबीना पंगे लेने में पीछे नहीं है, कविता से लड़ पड़ी है, नहीं काटेंगी फ्रूट जो है, काटने के लिए मना कर दिया कि मैं नहीं काटूंगी। लेकिन रुबीना ने बहुत अच्छा उसका है, जैसे ही कैप्टेंसी टास्क हुआ रुबीना ने बोला कि वो लोग जो है नैना का खींचेंगे, और उधर भी रुबीना यही बात करती हुई नजर आ रही थी। रुबीना बहुत जल्दी समझ जाती है कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो बहुत आगे जा सकती हैं। लेकिन अगर
वो अपने पति को अपना गेम खेलने दे और अपना वो गेम खेले। जैस्मिन ने ओवर एक्टिंग की। लड़की का मुद्दा कौन लाया? शुरुआत राहुल ने की आज के एपिसोड में, लेकिन राहुल ने 3 बार बोला कि तू छोड़ दे, तुझे इंजरी हो जाएगी। देखो, ये घर के टास्क जो है ना, लड़का लड़की होके नहीं खेले जा सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि लड़का लड़की के साथ टास्क नहीं करेगा। उसे लगा कि राहुल उसे अब इंटिमिडेट कर रहा है। ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये जो बार बार लड़का लड़की, उसी दिन सलमान खान ने बोला था कि ये टास्क है। अब टीम में है ना, अगर आपको लग रहा है तो आप पीछे हो जाओ, वही तो ये गेम है कि आपको पीछे करना है। तो मुझे लगा कि जैस्मिन की ओवर एक्टिंग है। हालांकि उसने रोते रोते एक बात बोली कि फिजिकल स्ट्रेंथ जो है जितनी भी लगा लो, लेकिन धमकियां देना कि देख मैं कह रहा हूं तू इंजर्ड हो जाएगी, देख मैं कह रहा हूं तू इंजर्ड हो जाएगी। तो यही तो गेम है कि सामने वाले को किसी भी तरीके से हराना है। चाहे आप साइकोलॉजिकली उसको जो है कन्विंस कर दो, फिजिकली आप आजमाओ। हालांकि एक टास्क फिजिकल छीना झपटी का नहीं था, लेकिन गेम यही तो है। अब जैस्मिन को अगर कोई गाली दे बुरा लगता है, कोई क्लोज आ जाए बुरा लगता है, तो ये अपने पत्ते इतनी जल्दी खोल रही है ना जैस्मिन, अब बहुत लेट हो चुका है। जैस्मिन अगर अब चाहेगी तो भी अपने गेम को अब कैसे स्ट्रॉन्ग करेगी। जैस्मिन बहुत प्यारी लड़की है। आज भी शार्दुल और कविता को जाकर समझाने वाली सिर्फ और सिर्फ जैस्मिन थी, लेकिन इतना सॉफ्ट हार्टेड कैसे होगा। जान उसका बैग लेने आया, उसने बोला कि नहीं, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी वेलविशर हूँ। तो जान ने बोला मैंने देख लिया, तुमने 2 बार मुझे नॉमिनेट किया है, मेरी वेलविशर हो कह के, तो ऐसे नहीं चलता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि राहुल और जैस्मिन की फाइट में जैस्मिन गलत थी, ओवर एक्टिंग कर रही थी। राहुल ने जब जान को लड़की बोला तब राहुल जो है गलत था, क्योंकि लड़कियों को आप नीचा दिखा रहे हो क्या घर में, यही बात खड़ी हुई। नेपोटिज्म का ओवरडोज हुआ। धक्का जो है सबसे पहले राहुल ने खुद माना कि उसने नहीं मारा था, वो आगे जा रहा था और जान ने बोला मैंने उसे पीछे किया। निक्की ने बोला कि पहले राहुल ने ऐसे टच किया। हालांकि मुझे लगता है कि जान ने उसे ऐसे पीछे पुश किया था, क्योंकि इतनी जोर से नहीं, उसे लगा कि वो उसकी तरफ आ रहा है, जबकि राहुल जो है वॉशरूम की तरफ जा रहा था। तो वो दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग में उसने उसे ऐसे पुश किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस के वीकेंड के बाद में ये बात आई गई कर देंगे, इस बात पे इतना बड़ा बतंगड़ नहीं बनाएंगे। लेकिन जो एक चीज चल रही है घर में निक्की, राहुल और जान की, मुझे लगता है ये दोनों जो है ना प्यार में अंधे हो चुके हैं। निक्की जो है जब जिस जहां मन जाए वही चली जाती है, और जान मैं तेरी पोल खोलूंगा, मैं तेरी जान आप पोल खोल ही दो। क्या पोल खोलना चाहते हो? राहुल सड़क छाप है, वो अच्छा नहीं है। उसके बिन में जो है, निक्की के बिन में राहुल के मैसेजेस हैं। निक्की को बोला आज मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा, मतलब सबकी पोल खोलेगा वो, लेकिन खोलनी किसी की नहीं है। क्यों? यहाँ पे सब एक दूसरे की पोल ही तो खोलने आए हैं, आप भी खोलिए। तो मुझे लगता है कि राहुल जो है ना, वो गीदड़ भपकी बोलते हैं ना शायद, कि सिर्फ बोलना, वो बादल जो गरजते हैं बरसते नहीं है, उस तरह का बादल है जान, सिर्फ बोलेगा, करना उसे कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज के एपिसोड की अगर मैं बात करूं तो कविता ने कसम खा लिया कि शार्दुल को बोलने नहीं दूंगी मैं। जैस्मिन की ओवर एक्टिंग थी। कविता अभी भी चंद्रमुखी चौटाला का कैरेक्टर प्ले कर रही है, और पवित्रा और एजाज में कुछ कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पवित्रा की ये जो आदत है दूसरों के झगड़े में फुटेज लेना, ये उसे बंद करना होगा। और इतना ही नहीं, एक सलाह जो मैं कविता कौशिक को देना चाहूंगी कि कविता रात को सोने से पहले ना नमक के गरारे जरूर करना, क्योंकि जितना तुम चिल्ला रही हो ना, 2-3 दिन में आवाज जो है उड़ जाएगी, गायब हो जाएगी, और लोग कविता को देखना चाहते हैं। लेकिन थोड़ा सा उन्हें सॉफ्ट होना होगा, वो एरोगेंस नहीं दिखना चाहिए। मुझे नहीं पता, वो मुझे निक्की में पहले वो एरोगेंस दिख रहा था ना, वो चीज मुझे पसंद नहीं आती। मुझे लगता है कि आपको अगर कोई गेम जीतना है ना, तो बहुत अपने आप को ये दिखाना होगा कि आप उस गेम के लायक हैं, इसलिए जीते। तो वो चीज जो है ना, कविता बहुत अच्छा खेल रही है, लेकिन जो एटीट्यूड और अकड़ दिखा रही है ना, वो उसे थोड़ी कम करनी होगी। और जहां तक बात है निक्की, जान, राहुल की, मैं बार बार इस पे इसलिए आ रही हूँ क्योंकि ये तीनों जो हैं अपना ही गेम खराब करते हुए नजर आ रही हैं। राहुल बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो जिन मुद्दों पर बार बार जा रहा है, वो सारे मुद्दे 1 या 2 बार अच्छे लगते हैं, बार बार वो मुद्दे मुझे नहीं लगता कि घर के अंदर चलेंगे। जैस्मिन के साथ उसका टास्क जो है उसमें राहुल ठीक था। जान को लड़की बोलना लड़कियों को जो है बुरा लगा, और नेपोटिज्म पर बार बार टांग खिंचाई अच्छी नहीं लगेगी। एक बार आपने किया, मुझे लगता है सही है, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं तो मुझे ये लगता है कि घर के अंदर अभी टॉप 5 कंटेस्टेंट की अगर मैं लिस्ट देखूं तो राहुल मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं अभी भी। कविता कौशिक, रुबीना, जैस्मिन, और आप बताइए 5वां कंटेस्टेंट कौन होगा? मैं एजाज सोचूंगी कि मुझे एजाज लगता है कि स्ट्रांग होता जा रहा है। आपको क्या लगता है कि अभी इन सब में से
कौन जो है कैप्टन बनेगा? नैना को संचालक बनने का मौका मिला, निक्की ने दिया। निक्की ने बोला भी कि देख सॉरी मैं फ्रेंडशिप का हाथ आगे बढ़ा रही हूँ, लेकिन बाद में उसने बोला कि मैं संचालक तू बन तो जो है तेरे दिमाग ठिकाने पर आएगा। ये जो शब्द थे ना वो नैना को बुरे लगे और उसने जो है, लेकिन वो अच्छा संचालन नहीं कर रही है, वो जो है इंटरफेयर कर रही है गेम में। बिग बॉस ने भी आज 2 बार जो है अनाउंसमेंट की, तो निक्की अच्छी संचालक नहीं है। रुबीना का बैग जा चुका है, निक्की का इसका गया, नैना का गया, कविता का लिया था। हालांकि अब देखना होगा कि वो किस किस को है जो चाहते हैं कि ना बने। जैस्मिन की दावेदारी गई है कैप्टनशिप की और नैना की गई है, क्योंकि बाकी 2 के बैग्स जो है इन्होंने वापस दे दिए थे। कल जो है ये लोग अभिनव का छीन रहे हैं और निशांत ने आज एकदम क्लियर, मतलब निशांत अब गेम समझ रहे हैं। उसने साफ साफ बोला कि जो डिजर्विंग होगा मैं उसके लिए जो है सपोर्ट करूंगा, लेकिन दोस्ती यारी नहीं देखूंगा। तो ये चीज सभी को रखनी चाहिए कि टास्क में जो डिजर्विंग होगा उसको सपोर्ट करेंगे, दोस्ती यारी रहने दो, तभी जो है इस गेम में कोई भी आगे बढ़ सकता है। मैं लिख के देती हूँ कि राहुल भी, वो तो उसने डंके की चोट पर बोला है कि जब तक निक्की तुझ पर नहीं आएगी, तुझ पे और मुझ पे, हम दोनों में से किसी एक पर, तब तक मैं तुझे सपोर्ट करता रहूंगा। तो अब देखना होगा कि कल जो है घर के अंदर कौन बाजी मारता है कैप्टनशिप की। क्या कविता ही कैप्टन रहती है? कल तक हम देख रहे हैं कविता है, क्योंकि टास्क जो है ऑन गोइंग है। मुझे लगता है कल ये खत्म हो जाएगा टास्क और पता चलेगा कौन कैप्टन बनता है। आपको क्या लगता है कि घर का अच्छा कैप्टन कौन हो सकता है? कमेंट कीजिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।